दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे दानियल 3:28। नेबुकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शाद्राक, मेशक और आबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना का दंडवत न करेंगे। इस वचन में परमेश्वर को न जानने वाला व्यक्ति जो राजा था नेबुकदनेस्सर, जो बाबिलोन का राजा था, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द है। जब हम इसके परिस्थिति को, इसका सिचुएशन को हम देखेंगे तो ये अन्य जाति के देश में एक गुलाम की तरह ये तीनों लोग रहते हैं, शाद्राक, मेशक और आबेदनेगो। अन्य जाति, अन्य देवताओं, अन्य पूजा पाठ सारे होते थे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। वो वहाँ पर कैदी बन के थे, लेकिन वहाँ पर भी जब एक आज्ञा निकला कि उस स्टैचू के नीचे उस मूर्ति को दंडवत करना है करके, उस परिस्थिति में भी वो निश्चित थे कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं करूँगा। इसी दौरान जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तो उसके राजा के मुंह से निकलने वाला शब्द में दो चीज़ें परमेश्वर हमें ध्यान देना चाहता है कि कहीं पर भी हो सकता है कि हमें परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना परिस्थिति आना पड़े, लेकिन उसको उल्लंघन करना है कि उसका पालन करना है, वो हमारे ऊपर है। जैसा परमेश्वर का श्रेष्ठ आज्ञा कहता है कि मेरे अलावा तुझे कोई और ईश्वर नहीं होना है। इस आज्ञा को अगर हम मानते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, इसके विरुद्ध अगर हम नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का डर मानते हैं। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के डर वालों के आसपास परमेश्वर का देवदूत सुरक्षा के लिए रहता है। इस परिस्थिति में भी शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो के पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि बाकी लोगों के जैसे ये भी दंडवत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन नहीं किया। जब उन्होंने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन नहीं किया तो परमेश्वर खुद स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सुरक्षा की। आज भी हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, हम बहुत सारे परिस्थिति में आता है कि परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करने का सिचुएशन आता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप वचन के लिए खड़े रहते हो? कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर दुनिया के साथ सबके जैसे सर झुकाना इक्वल है या फिर वो आसान है? लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन ने नहीं बोला है तो मुझे नहीं करना है, वचन ने इसको मना किया है तो मुझे भी वो मना करना है। ऐसे अगर हम दृढ़ खड़े रहेंगे तो निश्चय अन्य देश में परमेश्वर का नाम जैसा रोशन किया गया, वैसे हमारे द्वारा, हम जहाँ पर भी हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम रोशन किया जाएगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें सुरक्षा करेंगे। आज हमें निर्णय लेना है कि कहीं कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको वचन के विरुद्ध नहीं चलना है, आपको वचन के विरुद्ध उल्लंघन नहीं करना। अगर आप उसके लिए समर्पण करते हो तो जैसा आग में बचाया परमेश्वर, आपको भी बचाने के लिए सामर्थ्य वाली है। तो आज आप परमेश्वर को वचन के अनुसार चलने के लिए आप अर्पण कीजिए। स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर आपके लिए भेज के आपको सुरक्षा कर सकता है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। आपके वचनों को, आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन न करते हुए कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुश्किल, कोई भी संकट आने तक परमेश्वर हम आपके लिए दृढ़ खड़े रहने का सामर्थ्य हमें दीजिए, वो धैर्य हमें दीजिए, हिम्मत दीजिए। आपका आश्चर्य कर्म उस संकट के दौरान हमें अनुभव होने के लिए अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।